हम लोग हर साल चाणक्य स्कॉलरशिप लेकर के आए हैं। अभी जो नर्सिंग सेक्टर में जो बिहार में अभाव था, तो इसको एक गैप को हम लोग फुलफ़िल करने का काम कर रहे हैं। तो बिहार में साउथ के ही नर्सेस का दबदबा था, तो हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि बिहार में हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, यही मतलब बिहार के सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर जहाँ हैं, उन्हीं का दबदबा हो। और आज के समय में अगर 10,000 वैकेंसी निकल रही है, तो 8,000 बिहार राज्य के जो लोग हैं उनको यहाँ जॉब मिल रहा है, 2,000 ही बाहर से आकर के कर रहे हैं। 40,000 जो वैकेंसी आई है, इसमें बिहार के बच्चों को मौका मिलेगा और उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कॉलेज है नर्सिंग के, आपके पास ही क्यों स्टूडेंट है, क्या खास आप करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि जो भी हमारे यहाँ से पास आउट बच्चे होते हैं वो कोई घर बैठे हुए हैं। वो या तो गवर्नमेंट सेक्टर या तो प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं इंगेज है और काम कर रहे हैं। जो बच्चे जो सक्षम है वो तो कर लेते हैं, नर्सिंग हो, एनएम हो, जेएनएम और बी फार्मा हो। जो सक्षम नहीं है काफ़ी, तो उसके लिए आपका ये कॉलेज, आपकी संस्था क्या है? वेल इक्विप्ड है। जितना भी लैब्स हमारा है, फंडामेंटल लैब हो या फिर नर्सिंग लैब हो, वो सारा इंटरनेशनल लेवल पे हमारा बना हुआ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अभी हम गया में है, गया में चाणक्य स्कॉलरशिप 2025। अभी हम मौजूद हैं, मगध ग्रुप एजुकेशन के चेयरमैन राजेश पांडे जी हैं। सर, हर साल बच्चों के जो फार्मा का जो पढ़ाई है, एनएम जेएनएम, उसको लेकर हर साल इस बार भी खास है क्या? देखिए, हम लोग हर साल चाणक्य स्कॉलरशिप लेकर के आए हैं। उसी के तहत हम लोग इस साल भी चाणक्य स्कॉलरशिप 2025 लेकर के आए हैं। आप 5-7 साल 8 साल पहले अगर देखते होंगे, तो बिहार में साउथ के ही नर्सेस का दबदबा था। तो हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि बिहार में हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, यही मतलब बिहार के सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर जहाँ हैं, उन्हीं का दबदबा हो। और उसके कोशिश प्रयास करके हम लोगों ने नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना की। और कुछ हद तक हम लोग ये देख रहे हैं कि इसको हम लोग सफल हुए हैं। इस नर्सेस का जो बिहार में घोर अभाव था, उसको पूरा करने में हम लोग कुछ हद तक सफल हुए हैं। 2017 से लेकर के आज 2025 में हम लोग देखेंगे तो काफ़ी हद तक हम लोगों को सफलता मिला है। आप इससे पूर्व में भी पहले अगर आप जाएंगे तो बिहार सरकार में जितनी भी वैकेंसियां निकलती थी, उससे बाहर के राज्य से ही लोग आकर के यहाँ ज्वाइन करते थे और जॉब करते थे। आज के समय में अगर 10,000 वैकेंसी निकल रही है, तो 8,000 बिहार राज्य के जो लोग हैं उनको यहाँ जॉब मिल रहा है, 2,000 ही बाहर से आकर के कर रहे हैं। आप कोविड के समय में याद कर लीजिए, 2020 में 4,000 वैकेंसी ही मात्र जीएनएम का बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकाला गया था, जिसमें बिहार सरकार को बिहार के पास आउट बच्चे 4,000 पास आउट नर्सिंग बच्चे उन्हें नहीं मिले थे। नहीं मिलने के वजह से उन्हें दूसरे राज्य से लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट देना पड़ा था और अन्य राज्य से आकर के यहाँ लोग जॉब कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने घोषणा किया है कि 40,000 वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग में आने वाला है। आप देखेंगे कि हम लोग इस बार जो 40,000 जो वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग में आने वाला है, तो इस यहाँ 40,000 वैकेंसी में बिहार से ही बच्चे सारे पास आउट बच्चे बिहार सरकार को मिल जाना चाहिए, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। क्योंकि 2017 के बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी के जो दूरदर्शिता उनका था, जिसके वजह से उन्होंने यहाँ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की थी और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने यहाँ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज का स्थापना किया। और इसके वजह से हम लोग को लगता है कि अभी जो नर्सिंग सेक्टर में जो बिहार में अभाव था, तो इसको एक गैप को हम लोग फुलफ़िल करने का काम कर रहे हैं। और काफ़ी जो 40,000 जो वैकेंसी आई है, इसमें बिहार के बच्चों को मौका मिलेगा और उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये कई कॉलेज है नर्सिंग के, आपके पास ही क्यों स्टूडेंट है, क्या खास आप करेंगे? जैसे हमारे यहाँ आप ले लीजिए मगध पैरामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो गया में स्थापित है। हम बिहार राज्य के जितने भी पेरेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि एक बार हमारा कैंपस में विजिट करें, तो उन्हें लगेगा कि उन्हें मगध पैरामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए। उसका रीज़न क्या है
कि हमारे जितने भी क्लासरूम हैं सारा में वेल दिया हुआ है, वेल इक्विप्ड है। जितना भी लैब्स हमारा है, फंडामेंटल लैब हो या फिर नर्सिंग लैब हो, वो सारा इंटरनेशनल लेवल पे हमारा बना हुआ है। और आप लाइब्रेरी में भी आएंगे तो हमारा ई लाइब्रेरी हो गया वहाँ। दूसरा चीज़, बुक्स तो हमने मतलब कि इंडिया से नर्सिंग का दिया ही है। और एक एक पूरा मतलब नर्सिंग का जो बुक्स चाहिए वो सारा हमने एब्रॉड से भी मंगा करके अपने नर्सिंग कॉलेज के लाइब्रेरी में हम लोगों ने दिया है। तो और साथ साथ हम लोग बच्चों का खेल का भी ध्यान रखते हैं ताकि उनका फिजिकली एक्टिविटी जो है वो होते रहे। और जो हॉस्टल है हमारा उसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को एज लाइक मतलब कि घर के तरह ही फील हो, उन्हें ये ना लगे कि हम बाहर में हैं। तो हम लोगों ने उन लोगों का खास कर खाना पीने का एक घर जैसा माहौल देने का ध्यान रखा है और कोशिश करते हैं कि बच्चों को ये फील हो कि वो घर में ही रह रहे हैं और उन्हें खाना एज लाइक हम होमली ही देते हैं। जो बच्चे जो सक्षम है वो तो कर लेते हैं, नर्सिंग हो, एनएम हो, जेएनएम और बी फार्मा हो। जो सक्षम नहीं है काफ़ी, तो उसके लिए आपका ये कॉलेज, आपकी संस्था क्या है? तो हम लोग उसके लिए तो स्कॉलरशिप देने का काम कर ही रहे हैं। और दूसरा चीज़, हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे उनके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और वहीं से एक ये होता है कि भाई जिनके पेरेंट उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाते कि भाई वो अपने बच्चों को एमबीबीएस नहीं करा सकते हैं, तो वो जीएनएम, बीएससी, एएनएम ये सब कोर्सेज करा करके भी बच्चों के लिए अपना एक आगे का भविष्य बनाने का काम करते हैं। बिहार में नर्सिंग जो है काफ़ी कमी हो गई थी। अब इसके लिए अब तक कितने आपके ये कॉलेज है, कितने पास कॉलेज है, कितने लोगों को नर्सिंग के ये रोजगार उपलब्ध? देखिए हमारा जो है 4 नर्सिंग कॉलेज है, एक फार्मेसी कॉलेज है, एक बीएड कॉलेज है। मगध पारामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट गया में है। यहाँ एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स संचालित हैं हमारा। विवेकानंद पारामेडिकल नर्सिंग कॉलेज, यहाँ भी हमारा एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स संचालित है। उसके बाद मगध इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, यहाँ बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स संचालित है। डॉक्टर त्रिशूलधारी पांडे मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये हमारा नालंदा में है, यहाँ बीएससी नर्सिंग कोर्स है। और चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन दुल्हिन बाजार पटना में है, यहाँ जीएनएम, बीएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स संचालित है। और जहाँ तक जॉब का हम लोग बात करेंगे तो अभी सीएचओ की जो बहाली बिहार सरकार द्वारा निकाला गया था, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे हमारे जॉब कर रहे हैं, अपॉइंट हुए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि जो भी हमारे यहाँ से पास आउट बच्चे होते हैं वो कोई घर बैठे हुए हैं। वो या तो गवर्नमेंट सेक्टर या तो प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं इंगेज है और काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल ये है, स्टूडेंट के पेरेंट्स या स्टूडेंट को क्या आग्रह करेंगे कि आप कब तक ये फॉर्म भरेंगे, कब तक एडमिशन जारी रहेगा और कितने लोगों का लक्ष्य रखा गया है? हम लोग का सीट जैसे बीएससी नर्सिंग कोर्स में 100 है और जीएनएम में भी 100 सीट है। तो टोटल सारा कॉलेज मिला करके 360 सीट हमारा बीएससी नर्सिंग में है, 300 सीट हमारा जीएनएम में है। पोस्ट बेसिक में हमारा 220 है और एएनएम में हमारा 200 सीट है। और डिप्लोमा इन फार्मेसी में 60 सीट है, बैचलर इन फार्मेसी में 100 सीट है। अप्लाई जो करना है इनको 5 मई तक करना है। इसके बाद फिर हम लोग रिज़ल्ट देंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। एग्जामिनेशन कंडक्ट के बाद हम लोग रिज़ल्ट देंगे और मेरिट बेसिस पे हम लोग एडमिशन लेंगे बच्चों का। ठीक। तो अभी हम मगध पारा मेडिकल के चेयरमैन राजेश पांडे जी से बात कर रहे थे। इस बार चाणक्य स्कॉलरशिप 2025, इस बार भी बच्चों के जो एजुकेशन को लेकर छात्रवृत्ति की सुविधा 1 लाख तक शुरू हो गया है। और जल्द ही स्टूडेंट लोग जो है, जो बी फार्मा करना चाहते हैं, एएनएम करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा ऑफर ये मगध पारा मेडिकल की ओर से दिया जा रहा। तो आप भी लाभ उठाएं। और क्या फैसिलिटी, इसके बारे में राजेश पांडे जी ने बताया है।